everyone, how are you all? I hope you all are fit and healthy. Today we are going to talk Standard 5th English textbook NCERT Unit 9. Chapter name is Sing a Song of People. आज हम इस चैप्टर के पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। पार्ट 1 तो हमारा हो गया लास्ट सेक्शन में। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया है और इस पोएम में स्टोरी क्या है वो आपको समझ में आ गया है ना। तो आज हम पेज नंबर 154 से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और जो भी एक्सरसाइज है इस चैप्टर का स्टोरी पोएम एक्सप्लेन हो गया। ओके, सिर्फ हमारा क्या बाकी है, एक्सरसाइज। तो आज हम 154 पेज नंबर से एक्सरसाइज जो भी की है वो आज एक्सप्लेन करवाऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे मैप है, ठीक है। देखो अजयस रूट, रास्ता जा रहा है अजयस के घर के रास्ता, अजयस के हाउस से। फिर क्या है, कस्तूरबा गांधी मार्ग। फिर है यहाँ पे देखो बीच में है इंडिया गेट। फिर पिकनिक एरिया है, बोट क्लब है बोट करने के लिए, बोटिंग करने के लिए। फिर रिंग रोड है, फिर अशोका रोड। फिर क्या है, ग्रैंड मदर्स हाउस और स्कूल, ठीक है। तो रूट अजय के हाउस से सीधा देखो स्कूल है। ओके, तो इस मैप से अकॉर्डिंग क्या दिया है, क्वेश्चन, जिसका आंसर हमें लिखना है। यूज द अबव मैप टू आंसर द क्वेश्चंस, मैप को यूज करके आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना होगा, आपके नोटबुक में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द डॉटेड लाइन ऑन द मैप शो, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द डॉटेड लाइन ऑन द मैप शो। फर्स्ट डॉटेड लाइन जो है वो मैप के क्या दिखा रहा है। तो आंसर क्या आएगा, द डॉटेड लाइन ऑन द मैप शोज अजयस रूट फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल। क्या दिखा रहा है, देखो रूट्स है ना, अजयस रूट, जो अजयस के घर से स्कूल पे जो रास्ता जाते हैं वो रास्ता दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू व्हाट रोड वुड अजय टेक टू गेट टू द बोट क्लब। कौन से रूट से अजय बोटिंग क्लब बोट क्लब के लिए जाते हैं। तो आंसर आएगा, अजय वुड टेक द कस्तूरबा गांधी मार्ग टू गो टू द बोट क्लब। अजय बोट क्लब में कौन सी रास्ते से जाएगा, कस्तूरबा गांधी मार्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 व्हाट बिल्डिंग इज नेक्स्ट टू द पिकनिक एरिया। आंसर, इंडिया गेट इज नेक्स्ट टू द पिकनिक एरिया। 4 व्हाट रोड पासेस बाय अजयस हाउस। कौन सा रोड पास होता है अजय के घर जाने में। तो आएगा रिंग रोड। आंसर, रिंग रोड पासेस बाय अजयस हाउस। 5 what other way could Ajay used to get from his house to his grandmother's house। कौन सा रास्ता वो यूज़ करता है, अजय के ग्रैंड मदर्स के घर में जाने के लिए वो कौन सा रास्ता यूज़ करता है, जाते कौन से रास्ते से। तो आंसर है, अजय कुड यूज द अशोका रोड टू गेट फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। कौन से रास्ते से, अशोका रोड। नेक्स्ट 11, नाउ राइट अ पैराग्राफ ऑन हाउ यू गेट होम फ्रॉम स्कूल। यूज वर्ब्स लाइक गो, टर्न, क्रॉस, है ना। ये सब वर्ब्स आपको यूज़ करके एक पैराग्राफ लिखना है। यूज प्रीपोजिशंस लाइक अक्रॉस, बिटवीन, इन, फ्रंट, ऑफ, बिसाइड, नियर, बिहाइंड। ये सब प्रीपोजिशंस और जो वर्ब्स दे दिया है वो यूज़ करके आपको एक पैराग्राफ लिखना है। आपके घर से और स्कूल आने में क्या का रास्ता मिलता है, उसका एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है।
तो इस तरह से आपको लिखना है। I cross the road right, then I walk straight till I reach the town hall. There is a garden beside the town hall. I take the road between the town hall and the garden and walk till I reach the Shiva temple. My house is right in front of the temple. मतलब मेरा जो घर है वो राइट साइड में और फ्रंट में सामने क्या है, टेम्पल है, मंदिर है। आई वॉक अक्रॉस द स्ट्रीट एंड रीच माई हाउस, मैं सीधा चल के आता हूँ और घर आता, मतलब सीधा चल के घर आता हूँ। मतलब मेरा जो स्कूल है और मेरा घर एकदम सीधे रास्ते पे है। नेक्स्ट है, लेट्स लिसन, क्या सुनना है हमें, देखते हैं। डू यू लाइक टू फ्लोट पेपर बोट्स? फ्लोट पेपर बोटिंग मतलब ऐसे भासते फ्लोट करते हुए पानी में अच्छा लगता है, पसंद करते हो। लिसन टू द पोएम गिवन बिलो, अब नीचे जो पोएम दिया है वो हम सुनते हैं, ठीक है। चलो पढ़ते, लेट्स स्टार्ट। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स, इस पोएम का नेम है। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। In big black letters I write my name on them and the name of the village where I live. I hope that someone in some strange land will find them and now know who I am. I load my little boats with shuli flowers from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. मतलब यहाँ पे कि डे बाय डे, दिन के दिन, मतलब हर दिन मैं पेपर का बोट्स बना के उसको फ्लोट करता हूँ और एक से एक, मतलब एक वन बाय वन करके मैं उसको स्ट्रीम करता हूँ, मतलब पानी में छोड़ देता है, फ्लोट करता है। और वो ब्लैक लेटर्स, एकदम बड़े बड़े लेटर से, ब्लैक कलर से वो लिख देता है उसका नाम और वो कहाँ पे, कौन से गांव में रहता है, ठीक है। उसको लगता है कोई तो इसको लेगा, किसी के हाथ आएगा, कोई उठाएगा और वो कौन है वो खोज लेगा, पता चल जाएगा वो कि वो कौन है। और बोट्स के अंदर छोटे छोटे जो शिवली फ्लावर्स है उसके गार्डन में से वो लेके आते हैं और बोट्स में लोड कर देता है ना, बोट के अंदर डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उसकी खुशबू से वो सेफली एकदम नाइट में, रात को लैंड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस करना है विथ योर पार्टनर हाउ यू वुड सेंड अ सिमिलर मैसेज टू समवन। मतलब आप आपके पार्टनर से डिस्कस करना है कि आप किसी को छोटा सा सिमिलर सेम मैसेज क्या देना चाहते हो। और क्वेश्चन 2 है ऑल्सो फाइंड आउट हाउ पीपल सेंड मैसेजेस इन ओल्डन डेज एंड हाउ दे सेंड देम नाउ डेज, ठीक है। क्या मैसेज देना चाहते हैं, पुराने दिन में क्या हुआ और अभी जो है वो डेज कैसे होगा, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो इसका आंसर इस तरह से होगा, I would write my message on a piece of paper. I would fold the paper, put it in a small plastic bottle and let bottle float away in a river. 2 नंबर का आंसर आएगा, In the olden days, smoke signals and drum beats were used to send messages. People also used trained pigeons to carry written messages. Messengers on horseback were also used to send messages. Later people started using the postcards and inland letters to send written messages. Telephones and telegraph were used to send messages quickly. मतलब टेलीफोन और टेलीग्राफ के यूज़ करके आप मैसेजेस को, कोई भी मैसेज देना चाहते हो तो वो क्विकली पहुंच जाएगा, जल्दी। और आप पिजन्स के थ्रू भी आप उस कोई भी मैसेज लिख के पिजन्स के थ्रू भी आप भेज सकते हो, है ना। किसी और को मैसेज देना है तो उसके होठों पे चिपका के, लगा के,
और हॉर्स के बैक से पीछे भी लगा के मैसेजेस आप भेज सकते हो। टुडे वी यूज़ मोबाइल फ़ोन्स, अभी क्या है मोबाइल फ़ोन यूज़ हो गया, एंड ईमेल्स टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर, एक दूसरे को मैसेज देना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन्स की यूज़ करते हैं, नहीं तो ईमेल्स पहुंचा देते हैं। There are many social media platforms like WhatsApp and Twitter which are used for communication, मतलब और भी है जैसे कि सोशल मीडिया जैसे कि प्लेटफॉर्म्स के द्वारा भी हम मैसेज पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप है, ट्विटर है, ओके। नेक्स्ट है क्या है, सी द पिक्चर ट्रैवल टाइम बिलो। यहाँ पे देखो आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यहाँ पे भी और एक मैप की तरह पिक्चर दे दिया है, ठीक है, पिक्चर ट्रैवल टाइम। तो क्वेश्चन भी दे दिया है, वेयर डिड यू गो फॉर एन एक्सकर्शन या हॉलीडे, विथ होम डिड यू गो, व्हाट डिड यू टेक विथ यू, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग यू सॉ व्हेन यू रीच्ड योर डेस्टिनेशन, what did you like best about the place, how long did you stay there, what did you miss about home। ये सब क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी है, मेक सेंटेंसेस यूजिंग एनी 2 न्यू वर्ड्स विच यू हैव लर्नड इन दिस लेसन। इस लेसन से आपने क्या सीखा, 2 वर्ड्स न्यू वर्ड्स लिख के आपको सेंटेंस बनानी है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे है। और थर्ड क्वेश्चन ये है, विच डू यू थिंक वुड बी मोर फन ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन और सेलिंग ऑन अ शिप, राइट वाई यू थिंक सो, ठीक है। तो इन सभी का क्वेश्चन का आंसर है ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आई वेंट टू मैथेरन फॉर अ हॉलीडे, मतलब हॉलीडे में कहाँ गए थे, मैथेरन। विथ होम डिड यू गो, कौन गए थे, किसके साथ गए थे, मतलब साथ में कौन गए थे, आई वेंट विथ माई फैमिली, फैमिली के साथ गए थे मैथेरन में। व्हाट डिड यू टेक विथ यू, मतलब क्या मिला, आई टुक वार्म क्लॉथ्स, स्नैक्स एंड कैमरा विथ मी, मतलब क्या लिया था अपने साथ में, तो कैमरा लिया था, स्नैक्स लिया था, ठीक है, क्लॉथ्स लिया था, कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, what was the first thing that you saw when you reached your destination, क्या देखा सबसे पहले, I saw the majestic सह्याद्री माउंटेन्स देखा पहले। what did you like the best about the place, सबसे मतलब अच्छा क्या पसंद आया उस जगह में। the best thing I like about Mathiran is that no vehicles are allowed inside the town, this makes it the most pollution free town, मतलब इतना व्हीकल्स अलाउड नहीं है उस टाउन में, तो इसीलिए मोस्ट मतलब पॉल्यूशन भी फ्री है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर, आई स्टे देयर फॉर 5 days, कितना दिन रहे थे, 5 days। व्हाट डिड यू मिस अबाउट होम, आई रियली डिड नॉट मिस एनीथिंग अबाउट होम, कुछ मिस नहीं किया हमने, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे मेक सेंटेंसेस यूजिंग एनी 2 वर्ड्स विच यू हैव लर्नड इन द लेसन, जैसे कि क्राउड, तो सेंटेंस आएगा, देयर वॉज अ बिग क्राउड आउटसाइड द थिएटर। 2 ग्रैम्पी, माई नेबर इज़ अ ग्रैम्पी ओल्ड मैन हु डज नॉट लाइक चिल्ड्रन, ठीक है, इस तरह सबको लिखना है, 2 वर्ड्स लेना है और सेंटेंस लिखना है। नेक्स्ट है, which do you think would be more fun traveling by aeroplane or sailing on a ship, right why you think so। तो I think आंसर है, I think both the modes of transport have their own fun, traveling by an aeroplane is thrilling when you go high up in the air and see clouds all around you, मतलब जब तुम ऊपर जाओगे एरोप्लेन से, वैसे तो सबको अलग अलग मतलब सोचिए ट्रैवलिंग करने का और अलग ही मज़ा होता है ना। तो जब एरोप्लेन में ट्रैवलिंग करोगे, जब ऊंचा उड़ोगे, तब क्या दिखाई देगा, हवा में क्या सिर्फ क्लाउड्स के बीच में आप उड़ रहे हो। सेलिंग ऑन अ शिप इज़ ऑल्सो फन, शिप में जाने का भी एक मज़ा आता है। हाउ एक्साइटिंग इट इज़ टू सी नथिंग बट वाटर ऑल अराउंड यू, मतलब किस तरह एक्साइटिंग है होता है, पानी में आजू बाजू पानी होता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, ओके, मतलब
कुछ नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ पानी होता है, पानी के अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट था लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स, दे आर ग्रुप नेम्स, जैसे कि ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, स्वम अ बीस्ट, टीम ऑफ प्लेयर्स, ऐसे ग्रुप। सोल्जर्स का ग्रुप को क्या बोलते हैं? ट्रूप। बीस के स्वम, प्लेयर्स को टीम। अच्छा, यहाँ पे 3 का भी हमारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, स्वम ऑफ बीज, लिटर ऑफ पपीज, फ्लीट ऑफ शीप्स, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। यहाँ पे बुक्स कलेक्ट किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ग्रुप को लाइब्रेरी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, चूजिंग ग्रुप वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में दे दिया है जैसे क्लम्प, क्लस्टर, चोयर, बंच, फ्लॉक, बैंड, ये सब हमें ब्लैंक्स में लिखना है। द नंबर 1 में है द ट्रैवलर्स रेस्टेड अंडर द ब्लैंक्स ऑफ ट्रीज, तो क्या आएगा? क्लैम्प। नेक्स्ट 2 द ब्लैंक्स sang ब्यूटिफुली, चोयर। 3 the blanks of flowers was laying on the table, bunch. 4 the girl looked up at the blanks of stars, cluster. 5 the blanks of rivers escaped, band. 6 the hunter shoot at the blanks of birds, the flock. Next 5 some words describe actions, many of them end in ly. The girl danced beautifully, इस तरह से। fill in the blanks by changing the word in the brackets suitably, ब्रैकेट्स में जो दे दिया उसको हमें चेंजिंग करना है, ठीक है, ly लगाना है। जैसे द गर्ल स्लीप्ड, साउंड है तो साउंडली, द चिल्ड्रन फिनिश्ड देयर वर्क, क्विक है तो क्विकली, द ओल्ड मैन शाउटेड लाउड तो लाउडली, द बॉयज प्लेड क्वाइट तो क्वाइटली, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट 5 डू योर वर्क नीट है, नीटली, आई कैन डू द सम, इजी तो इजीली। नेक्स्ट फन टाइम क्या है? विच कंट्री वुड यू लाइक टू विजिट व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े होंगे तो कौन सी कंट्री में जाना चाहते हो घूमने के लिए, विजिट करने के लिए पसंद करना चाहते हो? मेक अ प्रोजेक्ट बाय ड्राइंग और पास्ट, मतलब आपको एक प्रोजेक्ट बनानी है, ड्राइंग करना है और या फोटो चिपकाना है, चिपका सकते हो, पेस्टिंग कर सकते हो। अ मैप, जैसे कि नंबर 1 अ मैप ऑफ दैट कंट्री, इट्स नेशनल फ्लैग, उस कंट्री का आपको नेशनल फ्लैग ड्रॉ करना है या चिपकाना है जो आप बड़े होके घूमना चाहते हो, जिस देश में जाना चाहते हो, पसंद करना चाहते हो। फिर स्टैम्प्स ऑफ द कंट्री, इट्स करेंसी, फिर उस देश के करेंसी आपको कलेक्ट करके चिपकाना है, ठीक है, स्टैम्प्स देना करना है। फिर सम फेमस मोनूमेंट्स और लैंडमार्क्स, फिर कुछ फेमस मोनूमेंट या लैंडमार्क्स जो है उनका वहाँ का फेमस है, वो आपको क्या करना है? ड्राइंग या पेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट डू यू नो दैट देयर आर 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड, कैन यू टेल द नेम ऑफ द वन विच इज इन इंडिया, फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ ऑल द 7 वंडर्स एंड द कंट्रीज दे आर लोकेटेड इन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? क्या आपको पता है 7 वंडर्स हमारे वर्ल्ड में, विश्व में, पृथ्वी में 7 वंडर्स, सुंदर जगह, अजीब अजूबा, 7 अजूबा है ना, 7 अजूबा, तो वो क्या है? क्या आपको पता है? तो कैन यू टेल द नेम, क्या आप कैन यू टेल द नेम ऑफ द वन विच इज़ इंडिया, मतलब एक अजूबा का नेम बोलना है आपको जो हमारे इंडिया में है। ऐसा कौन सा चीज़ 7 अजूबा से, मतलब 7 वंडर्स में से वर्ल्ड के, ऐसा कौन सा वंडर्स है जो हमारे इंडिया में है, आपको बताना है। और फाइंड आउट एंड राइट देम, उसको ढूंढना है और लिखना है आपको, ठीक है। 7 वंडर्स मतलब 7 अजूबे आपको लिखना है, ठीक है। द कंट्रीज दे आर लोकेटेड इन, और वो कौन से कंट्रीज में है, उसका लोकेटेड क्या है, लोकेशन क्या है, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे दे दिया है वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का, जैसे कि ताजमहल कहाँ पे है, हमारे इंडिया में है, तो हो गया ना। ऐसा कौन सा अजूबा है जो हमारे
इंडिया में है, सातों अजूबा में से वंडर्स में से तो ताजमहल जो इंडिया में है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसे चाइना में है कंट्रीज। फिर नेक्स्ट है चिचेन इत्जा, ओके, किचन इत्जा तो क्या कहाँ पे है, मेक्सिको पे। फिर माचू पिचू तो कहाँ पे है, पेरू। फिर क्रिस्टा रेडिमर तो कहाँ पे है, ब्राज़ील में। क्लोजियम इटाली, पित्रा जॉर्डन, ओके। तो ये 7 अजूबा हो गए, 7 वंडर्स और कंट्रीज भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, फन विथ साउंड से, ये आपको प्रैक्टिस करना है, बोलना है। व्हेन एन ई इज added to some words, the words change along with their sounds and meanings. Cap, देखो CAP कैप है और ई लगा दिया, देखो CAP कैप हो गया कैप। MAT मैट है तो ई लगा दिया, MAT मैट हो गया है, ठीक है। पिन PIN पिन, PIN पाइन हो गया है। NOT नोट NOT नोट हो गया है। तो ई ऐड किया हमने कुछ वर्ड्स में तो उसका चेंज हो गया, साउंड्स और मीनिंग्स भी चेंज हो गया। किट KIT और KITE ई ऐड किया तो काइट हो गया, है ना। तो हो गया ना साउंड चेंज और मीनिंग चेंज। सिट SIT सीट और SIT साइट। फिन FIN फिन, FINE फाइन हो गया। HAT हैट और हैट मतलब टोपी या घर भी बोलते हो, मिट्टी का जो झोपड़ी होता है वो तो HUT हाट होता है, सॉरी हैट यानी टोपी। और HATE लगा दिया हैट के साथ तो हेट हो गया उसका मतलब साउंड, मीनिंग्स हो गया। घृणा कट और CUTE लगाएंगे तो क्यूट हो जाएगा। BIT बीट है तो BITE लगाएंगे तो बाइट हो जाएगा। क्विट QUIT क्विट, QUIT क्विट। डिन DIN डिन और DIN डाइन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्या है, अ लिटिल बिट ऑफ नॉनसेंस, ये कुछ नहीं है, एक नॉनसेंस है। There was an old man with a beard who said, "It is just as if I feared 2 owls and a hen, 4 larks and a wren have all built their nest in my beard." ठीक है, तो एक टाइम से छोटा सा उसका नाम है, जिसका नाम है अ लिटिल बिट ऑफ नॉनसेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चैप्टर है पेज नंबर 159 और चैप्टर का नेम है सिंग सॉन्ग ऑफ पीपल, ओके। और इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का वीडियो तो मैंने आपको पहले ही दे दिया और आज मैंने आपको एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे है। तो हेल्पफुल लगने से क्या करना होगा, लाइक करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू सो मच।